नमस्कारम। इस वीडियो में हम सीखेंगे 4 स्ट्रोक इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे ये काम करता है, क्या-क्या होता है इस इंजन में। ये सारी चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं सिलेंडर। जो पिस्टन का मूवमेंट होता है इसी सिलेंडर के अंदर होता है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पार्ट, ये है सिलेंडर हेड। ये पार्ट इस सिलेंडर के ऊपर जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ ये फिट होता है और इसमें ही लगा होता है कैम, और कैम असेंबली भी आप इसको बोल सकते हैं। इसी के अंदर कैम होता है कि वीडियोस में आप समझ जाओगे। जब मैं इसका एक वर्किंग वीडियो दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि काम कैसे करता है। इसे हम कहते हैं कनेक्टिंग रॉड। इसी में पिस्टन कनेक्ट होता है, जो कि इंजन में फायर प्रोड्यूस हुआ जो एनर्जी बना, उस एनर्जी को टायर तक कैसे मूव करना है, तो उसमें इस पार्ट का बहुत बड़ा योगदान है। ये है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा होल दिया हुआ है, ये स्पार्क प्लग के लिए है। स्पार्क प्लग का काम होता है जो भी एयर और फ्यूल का मिक्सचर कार्बोरेटर्स या थ्रोटल बॉडी के थ्रू इंजन तक पहुंचा, उस चार्ज को जलाने के लिए चिंगारी चाहिए होती है, तो वो चिंगारी देने का काम स्पार्क प्लग करता है। अगर स्पार्क खराब हो जाए, मतलब इसमें रस्टिंग हो जाए या कार्बन डिपोजिशन, कार्बन मीन्स जो काला छिपी राख जैसा, तो वो कार्बन डिपोजिशन अगर इसके टिप पे आ जाता है तो फायर देना ये बंद कर देता है, जिसकी वजह से गाड़ी मिस फायर करके बंद हो सकती है या गाड़ी कंप्लीटली बंद हो सकती है, स्टार्ट ही नहीं होगा। अब पे कैम शाफ्ट और असेंबली बॉडी है। ठीक है, अब इसका हम आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या पार्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं पिस्टन। पिस्टन एक सिलेंड्रिकल बॉडी है जो आपके सिलेंडर हेड में मूव करता है। इसमें जब ये मूव करता है तो इसमें 3 तरह के रिंग दिए हुए हैं। इस रिंग का क्या पर्पस है वो समझते हैं। सबसे पहले कंप्रेशन रिंग है। कंप्रेशन रिंग इसको लॉक कर देता है। ऑयल रिंग अब क्या है कि जब वो सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा है तो उसको ठंडा करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लगातार ब्लास्टिंग हो रहा है चार्ज का, तो वहाँ पे ठंडा करने के लिए ऑयल का सप्लाई होता है, जो इंजन ऑयल हम यूज़ करते हैं गाड़ी में। अब ये जो इंजन ऑयल है ये फ्यूल के साथ बर्न ना हो, है ना, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो आपका सिलेंडर है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई ऑयल नहीं होना चाहिए, इंजन ऑयल। तो उस ऑयल को रिमूव करने के लिए पिस्टन के साथ ही लगा होता है ऑयल रिंग। तो जब ये ऊपर जाता है तो इसके साथ ऑयल का फ्लश आता है। जब ये नीचे की तरफ जाता है तब जो भी इंजन ऑयल उस चैम्बर में है उसको वो नीचे की तरफ लेके चला जाता है अपने साथ, ताकि वो फ्यूल के साथ बर्न ना हो के। और ये जो पिस्टन पिन आप देख रहे हैं, ये पिस्टन पिन जब नीचे से कनेक्टिंग रॉड इसमें लगता है और इस रिंग में ये फिट हो जाता है, तो ये पिस्टन पिन फिट होने से ये लॉक हो जाएगा। अभी हम इसका देख लेते हैं एक लॉकिंग वर्जन। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो ये जो आप इनटेक वाल्व देख रहे हैं, तो जो कार्बोरेटर से चार्ज आ रहा है वो इसके थ्रू इस स्पेस में आके सिलेंडर में आ गया। दूसरा स्ट्रोक होगा जो इसको कंप्रेस करेगा। तीसरे स्ट्रोक में यहाँ से फायर मिलेगा और चौथे स्ट्रोक में ये जो फायर के बाद जला हुआ गैसेज है, रेसिडुअल गैसेज है, वो यहाँ से बाहर को निकल जाएगा। ये आप समझ लीजिए, ये कनेक्टिंग रॉड जो हमने वहाँ देखा था। और इसके मूवमेंट को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जब ये ऊपर नीचे हो रहा है तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए कुछ चाहिए, तो इसको जो बैलेंस करता है उसको हम कहते हैं क्रैंकशाफ्ट। ओके, अब हम देखेंगे कि 4 स्ट्रोक इंजन में एक्चुअल में कौन से 4 स्ट्रोक्स है और उस 4 स्ट्रोक्स में से क्या क्या हो रहा होता है। तो पहला स्ट्रोक है सक्शन स्ट्रोक। आप देख पा रहे हैं जब यहाँ से इंजन में फ्यूल आ रहा है, जब ये ग्रीन पे जाएगा तो अब देखिए ये इंजन में फ्यूल आया, कंप्रेस हुआ, फायरिंग लगा, पावर मिला और ये एग्जॉस्ट हुआ। ओके, इंजन इसी तरह से काम करता है। लगातार इसमें बहुत हाई स्पीड से फ्यूल आता रहता है, हाई स्पीड से धुआं निकलता रहता है, हाई स्पीड में फायरिंग होती रहती है। ये मूवमेंट इतना तेज होता है जिसको हम आरपीएम भी बोलते हैं, रोटेशन पर मिनट। ओके, तो 5000, 8000, 10,000, 1500, बेसिक 1500 से स्टार्ट होता है, बट बेस्ड ऑन योर थ्रोटल रिस्पॉन्स आप समझिए 1 मिनट में 5000 बार, 8000 बार, 10,000 बार इसके अंदर ये मूव कर चुका होता है। 4 स्ट्रोक इंजन से पहले हम 2 स्ट्रोक इंजन यूज़ करते थे। 2 स्ट्रोक इंजन का वर्किंग आपको समझना है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैं यहाँ इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि अब 2 स्ट्रोक इंजन पे काम नहीं होता है। आपको जो काम आएगा वो 4 स्ट्रोक इंजन ही आएगा। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स नया सेगमेंट है वो आपके काम आ सकता है। 2 स्ट्रोक इंजन अब वर्किंग में नहीं है, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ECU और बैटरी।